हाय एवरीवन। काफ़ी दिनों बाद फाइनली कैमरा ऑन किया है और ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ था कि इस वीडियो की शुरुआत कैसे करूं। सबसे पहले आई एम रियली सॉरी कि इतने दिनों तक कोई अपलोड नहीं आया। पिछले कुछ हफ्तों में मेरी लाइफ इतनी फास्ट चेंज हो गई थी कि मैं खुद ही सबको समझने की कोशिश कर रही थी। लेक्चर्स, रिविजन, टेस्ट और उन सब के बीच रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा था। लेकिन सिर्फ इतना ही रीज़न नहीं था। इन दिनों मेरी लाइफ में एक और बड़ा फेज़ आया। मेरा एडमिशन लोकल बीएससी कॉलेज में हो गया और ऑनेस्टली एडमिशन के कुछ दिन बाद तक मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं एग्जैक्टली फील क्या कर रही हूँ। सब लोग बोल रहे थे एडमिशन हो गया, अच्छी बात है। मैं भी स्माइल ही कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर बस एक ही थॉट बार बार आ रहा था, अब मेरी नीट जर्नी का क्या होगा। क्या मैं भी उन स्टूडेंट की तरह हूँ जिनका नीट क्रैक करना सपना रह जाता है? शायद जो स्टूडेंट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस फीलिंग को समझ पाएंगे। कभी कभी लाइफ हमें वहाँ ले जाती है जहाँ हम जाना नहीं चाहते और फिर हम खुद से ही सवाल करने लगते हैं, क्या मैं हार रही हूँ? क्या इतनी मेहनत का कोई मतलब था? क्या अब सब कुछ पहले जैसा कभी नहीं होगा? और सबसे मुश्किल बात यह होती है, बाहर से सब नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर ही अंदर आप बस ओवर थिंक करते रहते हो। मैं भी वही कर रही थी। पर धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आई, एडमिशन किसी सपने का एंड नहीं था, बस मेरी जर्नी का एक नया चैप्टर है। मेरे पेरेंट्स ने मेरा एडमिशन लोकल बीएससी कॉलेज में करा दिया और ऑनेस्टली उस वक्त मैं अब उनके डिसीजन से एग्री नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था मुझे बस एक और चांस चाहिए, लेकिन जब मैंने थोड़ा शांति से सोचा तो मुझे उनकी साइड भी समझ आई। उनका बस एक ही कंसर्न है, अगर इस बार भी नीट क्लियर ना हुआ तो, अगर एक और साल निकल गया तो। और ऑनेस्टली मैं उन्हें गलत भी नहीं कह सकती। पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ हुआ है, कभी कंसिस्टेंसी टूट गई, कभी रिजल्ट वैसे नहीं है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो एक पेरेंट के लिए ये सब देखना भी इजी नहीं होता। उन्हें सिर्फ इतना चाहिए था कि चाहे नीट में टाइम लगे, मेरी पढ़ाई कभी ना रुकनी चाहिए। और शायद इसी वजह से उन्होंने एडमिशन करा दिया। पहले मुझे लगता था मेरे पेरेंट्स मेरे ड्रीम को नहीं समझते, लेकिन आज रियलाइज़ हुआ है वो मेरे ड्रीम के अगेंस्ट नहीं थे, वो सिर्फ मेरे फ्यूचर को लेकर डर रहे थे। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो और आपके पेरेंट्स ने भी आपकी मर्ज़ी के अगेंस्ट कोई डिसीजन लिया हो, तो प्लीज़ उन्हें ब्लेम मत करना। हो सकता है उस वक्त वो आपके ड्रीम के अगेंस्ट ना हो, बस वो आपको खोने से, आपका एक और साल निकल जाने से डर रहे हो। और ऑनेस्टली अगर मैंने पहले और अच्छा परफॉर्म किया होता तो आज शायद उन्हें इतना डर नहीं होता और ना ही मेरा एडमिशन लोकल कॉलेज में होता। लेकिन जो हो गया उसको लेकर मैं ना खुद को ब्लेम करना चाहती हूँ और ना ही अपने पेरेंट्स को। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस बार जो भी करूँ दिल से करूँ, और अगर एक दिन रिजल्ट आए तो मेरे पेरेंट्स भी मुस्कुरा सके और मैं भी। और इसी बात ने मुझे दोबारा खुद पर बिलीव कराया। तब मैंने सोचा सिचुएशन बदली है लेकिन मेरा गोल नहीं। इस ब्रेक में मैंने यूट्यूब से थोड़ा डिस्टेंस लिया था, अपने ड्रीम से नहीं। और शायद आप में से भी बहुत लोग ऐसे फेज से गुजर रहे होंगे जहाँ सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा होगा, जहाँ लग रहा होगा कि सब लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं के वहीं हैं, या फिर आपको लगता होगा कि शायद आप थोड़ा पीछे रह गए हो। लेकिन प्लीज़ कभी अपनी करंट सिचुएशन को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन मत समझना। लाइफ का एक फेज डिसाइड नहीं करता कि आप फ्यूचर में क्या बनोगे। हर डीले डिफीट नहीं होता, हर बैकअप गिव अप नहीं होता, और हर डिफिकल्ट फेज तुम्हारी स्टोरी का द एंड नहीं होता। तो मैंने डिसाइड किया है कि बीएससी और नीट दोनों को बैलेंस करूँगी। जर्नी पहले से थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी, कभी थकूँगी, कभी फ्रस्ट्रेटेड फील करूँगी, कभी शायद रो भी दूँगी, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलेगी, मैं अपना ड्रीम नहीं छोड़ूंगी। और एक प्रॉमिस, मैं वीडियोस सिर्फ अपलोड करने के लिए अपलोड नहीं करूँगी। मैं फेक प्रोडक्टिविटी या परफेक्ट रूटीन दिखाने नहीं आई हूँ। जो भी शेयर करूँगी ऑनेस्टली शेयर करूँगी। कभी अच्छे दिन होंगे, कभी बुरे, कभी टारगेट कंप्लीट होंगे, कभी नहीं होंगे, बट दिस चैनल विल ऑलवेज शो माई रियल जर्नी। सो आई एम बैक, एक नए चैप्टर के साथ, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, लेकिन उसी पुराने ड्रीम के साथ, नीट। लाइफ ने चैप्टर ज़रूर चेंज किया है लेकिन मेरा ड्रीम नहीं। और जब तक ड्रीम वही है तब तक मेरी जर्नी भी कंटिन्यू रहेगी। मैं नहीं जानती फ्यूचर में क्या होगा, मैं ये भी नहीं जानती कि मेरा रिजल्ट मेरे फेवर में होगा या नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर जानती हूँ, इस बार मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। हर लेक्चर, हर टेस्ट, हर रिवीजन,
हर दिन जितना हो सकेगा उतनी ऑनेस्टी के साथ मेहनत करूँगी, क्योंकि रिजल्ट शायद मेरे कंट्रोल में ना हो, लेकिन मेरी मेहनत, मेरी कंसिस्टेंसी मेरे कंट्रोल में है. लेट्स गेट बैक टू वर्क, बिकॉज वन डे वी विल लुक बैक एट दिस फेज एंड स्माइल, नॉट बिकॉज इट वॉज ईजी बट बिकॉज वी नेवर स्टॉप ट्राइंग. और अगर उस दिन मैं खुद से इतना कह पाई, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी जीत होगी. थैंक यू so much for watching. Stay tuned and keep hustling.